नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंच सकें। तो बढ़िए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा समस्त हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, ये सभी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्यूरिन क्षारक है। प्यूरिन क्षारक कौन कौन से होते हैं? तो प्यूरिन में ए और जी आता है, यानी एडेनिन और ग्वानिन आता है। बाकी जितने भी होते हैं वो पिरिमिडिन क्षारक में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडेनिन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है, जायगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है। जायगोट का निर्माण फर्टिलाइजेशन के पश्चात होता है, अर्थात जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं या संलयित होते हैं तो इस क्रिया के पश्चात ही जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट में जो है द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात यह 2n होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, 2n। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के 4 समूह होते हैं। मिस्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग दिया था, जिन्होंने बताया था कि रुधिर 4 प्रकार का होता है, ए बी, ए बी, ओ। तो टोटल कितने प्रकार का रुधिर वर्ग हो जाता है? 4 प्रकार का हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, यानी ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जानते हैं? तो सभी को मालूम है कि श्वसन की क्रिया के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा माइटोकांड्रिया के अंदर संचित होती है, और जिस अंग को ज़रूरत होती है तो माइटोकांड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा को पहुंचाता है। इसीलिए हम एटीपी को ऊर्जा का या ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से पादप हार्मोन है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथ के द्वारा स्रावित होता है, जंतु में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस के द्वारा बनता है और ये भी जंतु हार्मोन है। एड्रेलिन ये भी जो है जंतु हार्मोन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। एड्रेलिन को जो है हम करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि जिसके द्वारा समस्त हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और यही रीज़न होता है कि ये स्वपोषी होते हैं। इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। तो इनमें जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो जल से मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल से। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? अगर हम मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की बात करते हैं तो इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। और ये कार्य क्या करते हैं? ये जो है जो भी संवेदनाएं होती हैं उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जंतु हार्मोन है? तो जंतु हार्मोन की अगर हम बात करें तो थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन, एड्रेनलिन,
ये सभी क्या होते हैं? जंतु हार्मोन होते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी कि एड्रेलिन को हम करो या मरो हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये संकट के समय में उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से एक पारतंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। उत्पादक क्या होते हैं? सीधी सी बात है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अर्थात जिनमें हरित लोक पाया जाता है, वही उत्पादक का कार्य करते हैं। और इन सभी में जो है हरे पौधे जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य का खाली स्थान कहलाता है। तो अगर हम तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 से 2 मीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? इसे हम सिनेप्स कहते हैं और इस क्रिया को हम सिनेप्सिस कहते हैं, यानी युग्मन बंधन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स।